हेलो एंड वेलकम बैक टू खेलना टीवी। आज हमारे साथ हैं PKL 11 के गुजरात जायंट्स के कोच यानी राम मेहर सिंह सर यहाँ पे मौजूद है और आज उनसे हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स के ऑक्शन में क्या स्ट्रैटेजी थी और सीजन में जाते जाते क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से इन्होंने जो डिफेंडर्स लिए थे ऑक्शन में उसको इस्तेमाल करेंगे, रेडर जो लिए हैं उनको इस्तेमाल करें। चलिए सीधे बात करते हैं राम मेहर सर से। वेलकम सर खेलना टीवी पर। नमस्कार। और सबसे पहला सर सवाल आपसे यही होगा कि जो ऑक्शन में जाने पे स्ट्रैटेजी कैसे क्या थी, क्योंकि 4.08 करोड़ रुपए आपके पर्स में थे सबसे ज़्यादा। तो जैसे सबसे पहले हम सादलू पे गए और 2,07,00,000 तक हम उस पर गए। अगर हम और उस पर ज़्यादा जाते हैं तो हम फिर दूसरा रेडर भी नहीं ले सकते, दूसरा कोई डिफेंडर भी नहीं ले सकते। फिर हम अगर हमें कोई दूसरा कवर भी लेना है उस पर भी सोचना है। तो आप एक लिमिट तक ही जो भी प्लान होती है कि हम किसी भी प्लेयर को अगर ये सोच के जाएं कि वही प्लेयर लेना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 4 पोजीशन है, खाली एक पोजीशन नहीं है या एक रेडर नहीं है तो उस पर आप एक्सट्रीमली लेवल पे जा सकते हो। अगर आपको 2 से 3 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है या 2 रेडरों की रिक्वायरमेंट है तो आप एक पे सारा पैसा नहीं लगा सकते। इसलिए 2,07,00,000 पे उस पे गए। फिर गुमान सिंह पे भी हम 197 पे गए। उससे पहले सचिन पे भी हम 180 पे गए। अगर हम उससे पहले प्रदीप आता तो हो सकता है उस पर भी जाता। तो हम 2-2, 3-3 ऐसे प्लान बना के कि मैं उसको भी ले लूंगा उसको भी ले लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है जी। फैंस का ये कहना था, अगर आप जैसे आपने ब्रेक डाउन किया उसमें मैं जरा ब्रेक डाउन कर दूं कि अगर 2.7 करोड़ में अगर शादू बिके हैं तो भी आपके पास अराउंड 2 करोड़ बचते। अगर उसके पास आप 9 करोड़ भी रख लो कि 2.9 करोड़ में भी अगर मिलते शादू तो भी अराउंड 2 करोड़ के आसपास बचते। उसके बाद आए थे फजल अतराचली जो आपकी टीम में ऑलरेडी खेल चुके हैं। वो आपको मिल सकते थे 50 लाख में। क्या पता 50 लाख में नहीं, वो तो बाद में गए ना। हाँ, बाद में मतलब मैं वो कह रहा हूँ। सुनो, अगर फिर हम फैजल का क्या करेंगे? हाँ सही बात है। जब हमने उसी पोजीशन पे सादलू को ले लिया तो फिर फैजल का क्या करेंगे? इसलिए मैं वही पूछ रहा हूँ कि उसके बाद फजल भी आए। फजल आए तो फजल के साथ आपके क्या ओपिनियन था कि मतलब उनसे आगे बढ़ना था टीम को, क्योंकि होता है नेचुरल है कि टीमों को किसी प्लेयर से आगे बढ़ना पड़ता है आपको। अभी हमने पिछली बार हमारी 2 वीकनेस रही कि हमारे पास जो कवर की प्रॉब्लम थी, राइट कवर था, वो भी हमें कभी रवि को खिलाया, कभी सौरभ को खिलाया, कभी दीपक को खिलाया। और वो भी हमें ये देखना था कि हमने राइट कवर भी हमें चाहिए। अब राइट कवर आप ये देखो कि सुनील किस अमाउंट पे चला गया। फिर हमें लेफ्ट का अगर एक रेडर लेना है, कोई एक रेडर और लेना है। पिछली बार आप देखो कि जब हम क्वालिफाई के बाद एलिमिनेटर में उसमें खेले यहाँ से तो रेडिंग में बड़ी वीकनेस रही। बिल्कुल। अगर वहाँ अगर एक अच्छा वो रेडर और नहीं ले पा रहे हैं तो फिर वो दिक्कत फिर आएगी। तो जो लास्ट ईयर दिक्कत हुई पहले उसको सॉर्ट आउट करें जी। और दूसरे जो फजल का जो अल्टरनेट है ऑलरेडी हमने वो सिलेक्ट कर रखा है कि भाई एक जूनियर लड़का है जिसने नेशनल में अपना बेस्ट किया, जितेंद्र यादव, वो एंकल का मास्टर है। और आप ये देखना कि हमारा जयपुर से लास्ट मैच हुआ था, उसने 3 एंकल पे हाथ डाला, अर्जुन देसवाल को तीनों कैच किया। बिल्कुल। तो जब हमारे पास वो ऑप्शन है तो हमें फिर रेडर पे जाना है। सचिन पे गए तो 180 तक गए। अगर फिर हमने सचिन को छोड़ दिया कि हो सकता है वो और 2 से भी आगे जाए, तो फिर हमने सोचा कि यार लेफ्ट का रेडर पे जाते हैं। अब लेफ्ट का रेडर क्या है, पहले कौन आया? गुमान सिंह जी। तो गुमान सिंह पे भी हम 197 गए। जब गुमान सिंह पे 197 गए तो फिर हम प्रदीप पे या अजिंक्य पे किसी पे उस पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि फिर हमें कवर जो था वो सेट करना था जी। नीरज कुमार, तो वो नीरज को लिया। नीरज एक कैप्टन मटेरियल भी है, मेरे साथ खेला भी है और उसने अपना बेस्ट भी किया है। तो टीम तो उस हिसाब से बनती है। टीम आप एक खिलाड़ी पे फोकस करके टीम को नहीं बना सकते। अच्छा, फैंस का ये भी कहना था कि ऑक्शन के टाइम यही जब हम लाइव थे तो उस समय लोगों का कहना था कि पवन को टारगेट करेगी टीम। कभी दिमाग में आपके थे उनको टारगेट करने का? देखो आपको मिल जाते हैं, गुमान से सस्ते मिल रहे थे। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमारा टारगेट देखो फैंस अलग एंगल से सोचते। सही बात। हम जब 6th क्लास में थे, 86 में जब कबड्डी स्टार्ट किया था, 5 साल कैप्टन है इंडिया टीम के, अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, सारे अवार्ड दिए।
उनका जो ऑप्शन देखते हैं उस हिसाब से बोलते हैं हाँ। कि किसी एक खिलाड़ी को पसंद करते हैं। हाँ। अब प्रदीप को कोई पसंद करता है, प्रदीप को लेंगे कोच साहब, पवन को लेंगे, पवन अच्छा खिलाड़ी है, कैप्टन है इंडियन टीम का। लेकिन अगर उसी सिचुएशन पे प्रतीक खेल रहा है, उसी पर राकेश खेल रहा है, राइट में उसी पर पवन खेल रहा है, 3 हो गए, तो मुझे लेफ्ट का रेडर नहीं चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट की मेरी अगर मुझे तीनों रेडर, राइट का कवर स्ट्रॉन्ग है, राइट का कॉर्नर स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट रेडर की मेरी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं किसको खिलाऊंगा? सही बात। तो वो चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो फैंस भी अपनी जगह सोचते हैं हाँ। कि एक अच्छा प्लेयर, लेकिन ग्राउंड में 4 पोजीशन है और रेडर लेफ्ट राइट अलग होते हैं, तो एक पूरी टीम लेफ्ट या राइट की रेडरों की तो नहीं भर सकते ना। सही बात। ये है, फैंस अपनी जगह सोचते हैं, अच्छा है, उनके सोच का भी हम कदर करते हैं कि वो भी गुजरात में अच्छे प्लेयर चाहते हैं, लेकिन हम जो है टीम की क्या रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से प्लेयर चूज करना पड़ता है। बिल्कुल। एक और सवाल था कि जैसे कि गुमान को यू मुंबा में खेलते थे, गुमान सीईओ हैं जो यू मुंबा के, उन्होंने आके स्टेटमेंट दिया है क्लियरली कि गुमान को हमने रिलीज ही इसलिए किया कि क्योंकि ही इज़ अ इंजरी प्रोन प्लेयर, जबकि गुमान ने उनके लिए पिछले सीजन इंजर्ड होने के बावजूद सबसे ज़्यादा रेट पॉइंट्स स्कोर किया। अभी जो यू मुंबा के सीईओ हैं, अब मैं यू मुंबा के सीईओ के उस ऊपर तो कोई मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। उन्होंने गुमान इंजर्ड था इसलिए नहीं लिया या जो भी था, हमें तो फिट है तभी लिया। मैं मूर्ख तो हूँ नहीं, एक 197 उस पर लगाऊंगा। सही बात। तो वो उनका थॉट्स हो सकता है। अब मेरे पास था गुमान, उसने बेस्ट किया। अब सीजन बताएगा वो इंजर्ड है क्या खेलेगा, तो मैच खेलेंगे, जब फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच के बाद हम बात करेंगे। नीरज, गुमान दोनों खेल चुके हैं आपके साथ, आपके अंडर खेल चुके हैं और उन्होंने मेरे साथ सीजन 8 में अपना बेस्ट किया, अब तक का बेस्ट किया। वो 1 पॉइंट की कसर रह गई थी, वरना तो ट्रॉफी आ गई थी। हाँ। चौथी ट्रॉफी बिल्कुल स्टिकेट पे लेकर चुके हैं। हाँ। चौथी ट्रॉफी और ठीक है, और दोनों के साथ, और दोनों का रिकॉर्ड बेस्ट है। क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार? सोमवीर हैं डिफेंस में, अब जितेंद्र हैं, बालाजी हैं, नीरज है, उसके सेकंड ऑप्शन सभी हैं, हिमांशु है, जागलान है, मनोज है, दूसरे नितेश है, बहुत मतलब ऑप्शन मेरे पास काफ़ी हैं। नवी बक्स है, शाहिद है, डिफेंस की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और रेडिंग आप देख रहे हो, फर्स्ट लाइन है, सेकंड रायल भी, हिमांशु तमिल थलाइयों में थे, आदेश है, दूसरे नए लड़के और सिलेक्ट किए हैं, नितिन है, रोहन है, सब यंग एक्सपीरियंस बेस्ट टीम है। अच्छा, एक सवाल गुजरात से हट के मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि अभी हमने हाल फिलहाल में हमने नाडा की लिस्ट देखी, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, पिछले सीजन गुजरात जायंट्स में खेल रहे थे, सोनू जागलान का भी नाम है। तो बहुत सारे नहीं बोल सकते, एक प्लेयर है, 5-6 प्लेयर का मैंने नाम पढ़ा, गुजरात जायंट्स के एक प्लेयर जो पिछले सीजन खेल रहे थे। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एज अ कबड्डी के इतने साल आपने कबड्डी को दिया है, उसमें से अगर कोई प्लेयर इस सब चीज़ में पकड़ा जा रहा है? देखो मैं बताता हूँ आपको, वो तो ऐसे तो मोहित नांदल हरियाणा स्टीलर से हैं, दूसरे भी खिलाड़ी हैं। अब देखो, डोपिंग खिलाड़ी करता है तो वो बहुत गलत है, खेल के लिए भी और आने वाली जो जनरेशन है, यूथ है और जो हमारे फैंस हैं सबके लिए, और खेल के लिए वो बहुत मतलब गलत मैसेज जाता है। लेकिन मैं सोनू का बताऊंगा तो सोनू का ऑपरेशन हुआ था सीजन 8 में, उसको इंजरी हुई थी और उस टाइम से वो बहुत काफ़ी दवाइयाँ इंजेक्शन लेता था। तो उस टाइम किस पर्पज़ में वो दवाई ली उसने, मेरे साथ रह के, और मेरी नज़र में उसने रोप नहीं लिया। मोहित नांदल भी, उसने भी, उसका भी ऑपरेशन हुआ था। तो देखो कई ऐसे हो जाते हैं कि डोपिंग का ये है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा 5.6 कुछ ऐसे जब आता है, उससे ऊपर आता है तो आप उसका डोपिंग आपके ऊपर वो होता है, फिर आपके ऊपर वो चलता है। तो वो देख रहे हैं कि भाई हाँ इसने क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज दोनों का मेजर ऑपरेशन हुआ है, उसके संदर्भ में लिया है या किसी और कारण से लिया है, ये तो वो खिलाड़ी बताएंगे। लेकिन मेरे को सामने ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझ के डोप्स लिया है। अगर ऐसी कोई ड्रग्स लिया तो मेरी नॉलेज में नहीं है। फैंस क्या एक्सपेक्ट करें गुजरात जायंट्स से? आखिरी सवाल कर, फैंस आप चिंता ना करें और हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रे करें कि सीज़न 11 आपका हो और ट्रॉफी आपकी हो,
हमारे लिए दुआएं करें। जय हिंद, नमस्कार, जय गुजरात जायंट्स। सुन लिया अपने कोच साहब से, इस बार गरजेगा गुजरात सर का गरजेगा कहना है। गुजरात, नो डाउट जी, गरजेगा गुजरात। गरजेगा गुजरात, तो पूरे भारत में मचेगी धूम। देखते रहिए खेल रहा हूं टीवी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।